दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? सन 1915 में गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर में कोचरब नामक स्थान पर एक आश्रम की स्थापना की गई और इस आश्रम का नाम था सत्याग्रह आश्रम। जी हाँ, सत्याग्रह आश्रम ही असल में साबरमती आश्रम का पुराना नाम है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत दर्शन की नई कड़ी के साथ मैं आपका अपना साथी कुमार संतोष उपस्थित हूँ एक नई यात्रा के साथ, और उस यात्रा का नाम है साबरमती आश्रम। आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसका संपूर्ण एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और कुछ ऐतिहासिक जानकारी के साथ यात्रा का भी आनंद लीजिए। सन 1917 में गुजरात के अहमदाबाद की मुख्य और जानी मानी नदी साबरमती नदी, जिसका उद्गम रजवाड़ों की धरती राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला से होता है, और यही नदी अहमदाबाद का प्राण कही जाती है, के किनारे पर सत्याग्रह आश्रम को स्थानांतरित किया गया, जो बाद में साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम आपको साथ साथ जानकारी प्रदान करते रहेंगे और आप इन सभी ऐतिहासिक दृश्यों का आनंद उठाते रहेंगे। इतिहासकारों का मानना है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के इसी आश्रम के पास ही पौराणिक दधीची ऋषि का भी आश्रम था। इस शांत वातावरण और लताओं से घिरे आश्रम में आपको गांधी जी से जुड़ी हर गतिविधि के साथ साथ उस समय हुए स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र भी देखने को मिलेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सत्याग्रह द्वारा जनता में स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। कताई एवं बुनाई के साथ साथ चरखे के विभिन्न भागों का निर्माण कार्य भी धीरे धीरे इस आश्रम में होने लगा। गांधी जी से जुड़ी आश्रम में काफी चीजें रखी हुई है। गांधी जी इसी आश्रम में रहते हुए 9 दिनों के सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ऐतिहासिक दांडी यात्रा भी आरंभ की, जो कि 12 मार्च 1930 को आरंभ हुई। इस आश्रम में उस समय शामिल हुए सभी लोगों के जीवंत स्टैचू भी प्रदर्शित किए गए हैं, और ये वाकई असली इंसान प्रतीत होते हैं और लगता है जैसे सचमुच गांधी जी आज भी हमारे बीच में हैं। बापू के नाम से प्रसिद्ध महात्मा गांधी यहाँ कण कण में लगता है कि मानो उनका ही जो प्रभाव देखने को मिलता है। फर्ज और हक, आर्थिक न्याय की बात से लेकर उस समय वायसराय को लिखे गए पत्र और सिग्नेचर की रियल प्रतिलिपि भी इस आश्रम में मौजूद है। यदि आप उनको गहराई से पढ़ने और जानने लगेंगे तो शायद महीने भी कम पड़ जाएंगे, और जानने पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे मानो हम समय यात्रा करके पीछे के उस संघर्षपूर्ण जीवन में आ चुके हैं। तो अब आइए चलिए साबरमती आश्रम के निवास स्थान के बारे में जानते हैं। बापू जी ने आश्रम में 1915 से लेकर के 1933 तक यानी 1933 तक निवास किया। साबरमती में रहने के दौरान वे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जिसे आज भी हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है, और यह हृदय कुंज भारत देश की धरोहर मानी जाती है, क्योंकि इसमें गांधी जी का डेस्क, खादी का कुर्ता, चरखा और उनके पत्र मौजूद है। हृदय कुंज के दाईं ओर नंदिनी कक्ष है, जो आज अतिथि कक्ष माना जाता है, और इसमें देश विदेश से आए हुए अतिथि ठहरते हैं। और वहीं विनोबा भावे कुटीर भी है। यहाँ विभिन्न गतिविधियों के लिए कुटीर बनाए गए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है, जैसे हृदय कुंज, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है, विनोबा मीरा कुटीर, जिसे आज भी विनोबा कुटीर के नाम से जाना जाता है, प्रार्थना भूमि, नंदिनी कक्ष, उद्योग मंदिर इत्यादि। इसके साथ साथ आपको यहाँ एक छोटा सा वाटर पूल भी दिखाई दे रहा है, जिसमें फिलहाल अभी पानी नहीं है, और ये है मेरा जीवन मेरा संदेश, जिसकी टैगलाइन, क्योंकि जीवन से रिलेटेड काफ़ी संदेश यहाँ पर दिए गए हैं, जिनका जिक्र भी किया गया है। जिस ओर आप अपनी निगाह फेरेंगे उसी ओर आपको गांधी जी की साक्षात मूर्तियाँ, तस्वीरें दिखाई देगी।
गांधी जी का ये साबरमती आश्रम चारों तरफ से बिल्कुल खुले वातावरण में बनाया गया है, जिसमें काफ़ी शांतमयी जीवन का आभास होता है। यहाँ काफ़ी गांधी जी से जुड़ी हुई जानकारियाँ और उस समय की मुख्य मुख्य प्रतिलिपियाँ यहाँ पर सजाई गई हैं, जो कि अपने आप में पुराने जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बयां करती है। इसके साथ साथ M.K. गांधी अटॉर्नी को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस आश्रम की प्रत्येक दीवार पर आपको कुछ न कुछ संदेश जरूर देखने को मिलेगा, और एक छोटी सी बात से लेकर के बड़ी से बड़ी बातों को भी इन तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर सजाया गया है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है। और एक बार फिर से गांधी जी का स्टेचू, जो कि विराम और विश्राम अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है। तो साथियों, ये जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी कि उस समय की गतिविधियों के साथ साथ उनकी प्रतिलिपियां भी यहाँ पर बखूबी सजाई गई है, और इनसे जुड़ी हुई समय और सभी घटनाएं इन पर प्रदर्शित की गई हैं। और ये जितने भी दृश्य आप देख रहे हैं, ये साबरमती आश्रम के अंदर के दृश्य हैं, जो बेहद खूबसूरत तरीके से और सजाए गए हैं, ताकि इनसे जुड़ी हुई हर जानकारी को पढ़ा और देखा जा सकता है। तो अब हम चलते हैं साबरमती आश्रम के पीछे के भाग में, जहाँ पर आपको साबरमती नदी के दर्शन होंगे। क्योंकि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि साबरमती आश्रम का नाम साबरमती आश्रम क्यों रखा गया, क्योंकि इसे साबरमती नदी के किनारे पर स्थानांतरित किया गया था। और जैसा कि अब हम आपको चित्र प्रदर्शित करेंगे, ये साबरमती नदी है, और बिल्कुल साबरमती आश्रम जो है बिल्कुल इस नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि उस शांत वातावरण में एक और शांति में चार चांद लगाता है। बेहद खूबसूरत लंबी चौड़ी यह नदी, बिल्कुल शांत सी चंचल नदी, और इसमें काफ़ी सैलानी जो है यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ का नज़ारा लेते हैं, कुछ समय यहाँ खड़े होकर के उस सुखद पलों का एहसास लेते हैं, जो कि काफ़ी अपने आप को आनंदित करने वाला महसूस होता है, प्रतीत होता है। तो तकरीबन हमारी यात्रा का जो भ्रमण है वो यहीं पर समाप्त होता है, और हम बाहर की तरफ निकल चुके हैं। आगे भी हम ऐसे ही शानदार वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।